Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बिग बॉस से डेफिनेटली मेरा सोशल मीडिया बहुत बेटर हो गया, सो जो यंगस्टर्स है जैसे आप कह लो, तो यंगस्टर्स का प्यार भी मिला और भैया यंगस्टर्स की हेट भी मिली। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है ग्रे शेड या नेगेटिव कैरेक्टर्स करना। मैंने उसे मैसेज किया ऐसे, बस डरना नहीं, कर देना जो करना, देखी जाएगी। बट खैर ही इज़ अ वेरी उसका विल पावर लड़के का बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। ठीक है, हर किसी के कुछ फोबियाज होते हैं। अभिषेक का है, क्लॉस्ट्रोफोबिया उसको है। आई रिमेंबर समर्थ और मेरी कुछ आर्ग्यूमेंट भी चल रही थी या कुछ हो रहा था, तो मैंने समर्थ को बोला भी, मैंने बेटा बाहर निकलते ही 6 महीने में तू पढ़ रहा होगा। अब हमें कैसे, हमें आदत है न्यूज़पेपर में खबर पढ़ने की, वो सोशल मीडिया इंस्टेंटली दिमाग में आता नहीं कि भाई अब सोशल मीडिया में देख लोगे। सो इट वॉज नॉट शॉकिंग फॉर मी, इट वॉजंट। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। मैम जानना चाहेंगे कि इस बार फिर से एक उड़ारिया में आपकी एक नई एंट्री हो रही है, कुछ अपने बारे में बताएंगे, उस शो में कैसा कैरेक्टर? तो उडारिया में मैं जैसे अभी 15 साल का लीप लिया है शो ने, तो एक नई कास्ट के साथ हम इस शो को आगे बढ़ाने आए हैं। एंड अविनेश रेकी जो हैं वो लीड हीरो कर रहे हैं, मैं उनकी स्टेप मदर का रोल कर रही हूँ। तो जैसे मेरे अपने बच्चे भी हैं और अविनेश मेरा सौतेला बेटा है, तो मैं टिपिकल सौतेली माँ हूँ जो सिर्फ उसके इमोशंस के साथ खेल के, मैनिपुलेट करके उसका इस्तेमाल कर रही है अपने बच्चों को सारा सुख या सारा प्यार, और मतलब एक जैसे दिखावे का प्यार सरब के साथ होगा। उनके कैरेक्टर का नाम सरब है, तो बट जेन्युइननेस जो भी है वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए उसने रखा हुआ है। तो शी इज अ लिटिल बैड सेल्फिश मदर। ओके, जब आपको ऐसा लगा कि बिग बॉस से आने के बाद जी, मतलब निकलने के बाद वहाँ से लाइफ कितनी चेंज हुई, कितना लोगों ने जाना, कितना लोगों ने आपको समझा? थैंकफुली 25 साल से इतना अच्छा काम किया कि लोग जानते हैं। बट बिग बॉस से डेफिनेटली मेरा सोशल मीडिया बहुत बेटर हो गया, सो जो यंगस्टर्स है जैसे आप कह लो, तो यंगस्टर्स का प्यार भी मिला और भैया यंगस्टर्स की हेट भी मिली। कई बार ऐसे होता था, यार ये क्या जानते हैं मुझे, जो ऐसे वो कमेंट्स डालते हैं अजीब अजीब से। तो एक आध बार जैसे कैसे एक शख्स होगा जिसका आपके हर पोस्ट पे एक वाहियात सा कमेंट होगा, तो पहले तो आप इग्नोर करते हो, बट ऑब्वियसली यू फील बैड कि लाइक ये तो मुझे जानते भी नहीं है। सो देन यू गो बैक कि चलो इनका प्रोफाइल चेक करो कि कौन है यार, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कमेंट्स दे रहे हैं। एंड उनका तो फोटो भी नहीं लगा होता है, तो जिसका चेहरा ही नहीं है अपने ही प्रोफाइल पे, तो वो क्या ही बोल रहे हैं। फिर मुझे हुआ कि जो अपना चेहरा लगाने से कतरा रहे हैं, उनकी बात को मैं क्या ही सही बुरा क्या ही तोलूं। इट इज़ बेस्ट टू इग्नोर दीज पीपल। सो डेफिनेटली सोशल मीडिया का मुझे बहुत कुछ मिला, पहचान अच्छे तरह से भी और नफरत अच्छे तरह से भी। सो बट हाँ, ओवरऑल इट्स अ टफ गेम। मतलब आई डोंट थिंक ऑनेस्टली जो मैंने अपनी टीवी से ऑडियंस कमाई है, तो उन्होंने मुझे असलियत में बिग बॉस में जाना, अदरवाइज उन्होंने सिर्फ किरदारों में मुझे देखा है। बट इट्स अ मोर सेंसिबल ऑडियंस आई थिंक। तो कभी अगर बात की जाए घर वालों की, तो वो आपको हमेशा मतलब ऐसे ग्रेइश शेड में देखते हैं। हाँ mostly। जी। तो कभी ऐसा मौका मिलता है कि या घर वाले कभी कहते हैं नहीं तुम जो ओरिजिनल हो, कभी वैसा कोई किरदार तुम्हें मिले, कभी कुछ ऐसा? तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपना करियर चालू किया है आई थिंक 1998 में, तो तब मैं किरदार वही करती थी, चुलबुली सी, हैप्पी गो लकी, बिंदास, जो मैं हूँ, वैसे ही किरदार किए। अब जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, इवॉल्व होते हैं, हमारे रोल्स, हमारे कैरेक्टर्स भी इवॉल्व होते हैं। अब मैं वही चुलबुली नहीं कर सकती, राइट? तो एक मैच्योरिटी जो मुझ में भी आई है एक एज के साथ, एक सफर, एक जिंदगी में, तो वो मेरे रोल्स में भी आती है। रही बात नेगेटिव शेड्स करना या ग्रे शेड्स करना, आई एंजॉय डूइंग दैट। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है ग्रे शेड या नेगेटिव कैरेक्टर्स करना। आई मीन मैं पॉजिटिव भी इंजॉय करती हूँ, पर अगर आप मुझसे एज एन आर्टिस्ट पूछो तो मुझे ग्रे शेड्स बेटर लगते हैं। बिकॉज एक एक्टर के लिए ना वो जैसे फुटबॉल का मैदान होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके कैरेक्टर की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। एक हमारा रिलेशन बना है,
पर अब उस रिलेशन को मैं कैसे भी खेल सकती हूँ, जबकि एक पॉजिटिव के दायरे होते हैं, एक पॉजिटिव कैरेक्टर उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता या नहीं जा सकती. सो एज एन आर्टिस्ट आई प्रेफर डूइंग दैट. तो और कई बार हमने भी अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखा है कि आपकी आंखें और आपके आईब्रोज हाँ जो है वो हाँ आपके किरदार को और गंभीर करते हैं. हाँ. क्या? कभी आपने नोटिस किया इस चीज को? सॉरी मैं टिश्यू ले रही हूँ. हाँ. तो मेरा क्या है, ऑनेस्टली आईज आई नो, मेरी आंखें मेरे पापा पे गई हैं, तो थैंक्स टू माय जीन्स, माय फादर, जो मुझे इतनी सुंदर आंखें मिली एंड एक्सप्रेसिव आईज. और डेफिनेटली अपने करियर में मैंने ये सीखा है, ये समझा है. मैंने बहुत अच्छे, बहुत कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत कमाल के एक्टर्स के साथ काम किया थैंकफुली. जो आंखें बोलती है ना, वो शब्द नहीं बोलते. सो ये मैंने ज़रूर सीखा कि योर आईज हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. मतलब जो भी आपका इमोशन है, चाहे आप खुश हो तो आपकी आंखों में नजर आता है, आप दुखी हो तो आपकी आंखों में नजर आता है, आप गुस्से में हो तो आपकी आंखें, योर आईज शुड डिपिक्ट दैट इमोशन मोर देन योर वर्ड्स वुड, यू नो. सो या, थैंक यू फॉर द लवली कमेंट्स अबाउट माय आईज. आईब्राउ तो मेरे एक्सीडेंट में आई मेट, मतलब एक शूट के दौरान आई मेट विद एन एक्सीडेंट, तो मेरा ये पूरा सिर लेफ्ट साइड फट गया था. तो वो तो एक्सीडेंट, फिर वो प्लास्टिक सर्जन से वो सर्जरी के दौरान जो भी स्टिचेस डले, जो भी उन्होंने ग्राफ्टिंग की, तो उस हिसाब से वो आईब्राउज शेप हुए हैं ऑनेस्टली. ओके, बट इसी मतलब कभी भी हम जब भी कहीं आपको हम देखते हैं सीन पे, तितली में भी हम आपको देखते हैं जी. तो जब भी आपकी सीन्स होते थे तो वो आईब्रोज जब आपके ऊपर नीचे होते थे तो लगता था आपको कुछ अलग आने वाला है, मतलब मसाला वो. इट्स सो नाइस कि आप लोग इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मैं तो उस दौरान जब सीन में होती हूँ तो ऑनेस्टली मैं एक अलग ट्रांस में होती हूँ, एक अलग दुनिया में होती हूँ. मतलब मुझे कोई होश नहीं रहता कि कौन है, मुझे सिर्फ मेरा वो को एक्टर नज़र आ रहा होता है, और जो मुझे अपने किरदार में करना है मैं उसी में खोई हुई होती हूँ. तो इतना तो मैंने भी अपने आप को शायद ध्यान से नहीं देखा, बट थैंक यू सो मच. अच्छा, तो अब बात करते हैं जैसे हम मुंबई में शूट करते हैं, हम जी. हमेशा मुंबई में हैं, आप भी मुंबई में शूट करते हैं. हम्म. अब आपको आउटडोर है, मतलब टोटली डिफरेंट जगह सिटी, पर यस shooting करना यस. है. तो आप करके भी आए हो एक दो बार शूट, तो कितना आप कंपेयर करोगे कि मुंबई में इजी वो है या वहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की लाइफस्टाइल? मुंबई मुंबई है यार, ये मेरी जन्मभूमि भी है, ये मेरी कर्म भूमि भी है. तो मुंबई, आई डोंट थिंक मेरे दिल में कोई और सिटी वो जगह ले पाएगी. बट फ़र्क तो खैर बहुत है, रहन सहन का फ़र्क, भीड़ नहीं है वहाँ पे, ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे, एंड साफ़ सुथरी सिटी है, एंड खाना पीना भी बहुत अलग है. आई मीन ऑल्दो लवली फूड, लवली पंजाबी फूड है, बट हाँ काफ़ी अलग है यार. घर बड़े बड़े हैं यहाँ तो. बॉम्बे में तो हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों की क्या हालत, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं बेचारे. बट डेफिनेटली नॉर्थ साइड घर बड़े, यू गेट मोर स्पेस, एंड बट या. बात जो शूट की, तो जब आप शूट कर रहे थे उस दौरान मुंबई में, गर्मियों में मुंबई में भी शूट करते हैं और गर्मियों में आपने वहाँ शूट किया, तो वहाँ के सेट्स, वहाँ का वेदर कैसा होता है जब कभी आउटडोर हो या? अनबेरेबल, अनबेरेबल. मुंबई में भी हम शूट आउटडोर्स करते हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम है, तो और मुझे बहुत पसीना आता है. तो यहाँ पे कैसे होता है, जब हम आउटडोर शूट कर रहे हैं तो ऐसे होता है ना, आप नलके के नीचे बैठे हो, जैसे टप 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 मेरा पसीना चालू रहता है, एंड आई फील लाइक यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है. पर अब जब मैं चंडीगढ़ गई और हमने वहाँ आउटडोर किया, आउटडोर तो छोड़ो, जब मैं कार से भी निकली मेरा ऐसे था, क्या हो गया, ये इतना गर्म क्यों है, यू नो, आई गॉट अ शॉक. और फिर वो पूरा दिन जो हम शूट कर रहे थे, इंडोर सेट पे भी हमने किया, आउटडोर लोकेशन हम गुरुद्वारे में भी शूट कर रहे थे. इट इज़ बहुत अलग गर्मी है भाई, ये पहली बार मैं यू नो फेस कर रही हूँ. मतलब एज किड्स हम जाते थे दिल्ली पंजाब अपनी छुट्टियों में अपने रिलेटिव्स के यहाँ, बट शायद तब उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप खेल कूद में ज़्यादा मसरूफ थे. यू नो, इट नेवर एज किड्स इट नेवर बॉदर्ड कि पसीना आ रहा है या लू चल रही है, इतना हमने कभी ध्यान नहीं दिया. पर अब जब मैं गई तो मैं आधे घंटे में ही चकरा गई
इनफैक्ट मेरे साथ एक इंसिडेंट बताऊंगी। हम जब वहाँ लैंड किए चंडीगढ़ में, तो एक और एक्ट्रेस थी मेरे साथ। तो कुछ शाम के अब 5 बज गए, मतलब शूटिंग वूटिंग स्टार्ट हो गई है सबकी। 5 बज गए और मैं वैनिटी में थी और वो भी नेक्स्ट डोर वैनिटी में थी। तो ऐसे ना मुझे आवाज़ें आई कि नो नो आई कांट डू इट, नो आई एम नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड नो मतलब मुझसे ये वेदर बेयर नहीं हो रहा है ये वो। तो मुझे से लगा अरे ये तो मतलब जो भी अब वो लाउड थी इसलिए मुझे सुनाई दे रहा था। कोई मैं अपने कैरेक्टर्स की तरह कान पे दरवाजे पे कान रख के नहीं खड़ी थी। तो और वो चली गई यार, क्योंकि whatever the weather was not suiting her health, या उन्हें शायद हीट स्ट्रोक आया या क्या। बट वो जब वो बात कर रही थी ना, तो इतनी गर्मी है वहाँ पे, भट्टी है भट्टी, चलता फिरता कहते हैं ना भट्टी लगी हुई है हर जगह। तो मुझे एक सेकेंड ऐसा हुआ यार मैं भी भाग जाती हूँ। ये 4 दिन इंजॉय करने के लिए अच्छा लगेगा कि चलो 4 दिन आउटडोर शूटिंग गए, अब ये तो यहीं रहना है। और वहां पर तो अभी गर्मी का मौसम चालू हुआ है, जैसे हमारे यहाँ तो अभी यार एक हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में बरसात आ जाएगी, तो थोड़ा तो मौसम में फर्क पड़ेगा। वहां तो अभी गर्मियां चालू हुई हैं। और जैसे आप भी बोल रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक गर्मी चलेगी, तो मतलब इस साल मुझे गर्मी से निजात ही नहीं मिलने वाला है। तो भैया वहां तो जल जाते हैं, मतलब जैसे आई कांट इवन टेल यू, यू हैव टू बी देयर टू अंडरस्टैंड। इट्स सो बैड द वेदर। बात की जाए वहाँ की, जब आप वापस सबसे मिले, सबके साथ रहे, कैसे लगा को-एक्टर्स के साथ? नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहे क्या? बॉन्ड्स तो खैर मैं थोड़ी स्लो हूँ बॉन्ड बनाने में, बट अगेन इन द सेम ब्रेथ आई विल से लॉट ऑफ वार्मथ। मतलब वो डे 1 भी जैसे रेडी होके सेट पे गए, तो वो ऐसा नहीं था फ्लेयरिंग एटीट्यूड्स जो एक होते हैं ना सेट पर, ऐसा मतलब ऐसा लगा कि यार अब हम ही एक दूसरे के लिए तो ब्रेक द आइस, गो अहेड एंड इट वाज अ लवली डे शॉट। हालांकि मैंने अविनेश के साथ छोटी सरदारनी भी शूट किया था, तो डेफिनेटली हमने जैसे पहले भी काम किया, तो इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। और उस दिन मेरे सीन्स हम दोनों के साथ में ही थे। तो इनफैक्ट उनको मुझे एक सीन में उठाना पड़ा, एक तो गर्मी गुरुद्वारे में, और मुझे उठाना पड़ा। तो मैंने सर को बोला सर ऐसे मत करो, मतलब थोड़ा हाथ से सहारा देकर ऐसा। तो बोला नहीं मैम, मतलब वी हैव टू डू दिस। आई सेड यार बेचारे ने बाय गॉड बोल रही हूँ, मतलब मैं उसको जपियां ही पाती रह गई, अविनेश आई एम सॉरी। तो बोला मैम आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आई सेड नहीं यार, मतलब ऑल सेड एंड डन यार, मतलब अब क्या करें, लाइक बट really that boy was wonderful. And yeah, so the whole team is very warm and very welcoming. And I think ये ना कहीं एक attitude producers से भी आता है, जैसे वो हैं, जैसे वो ऐसे नहीं कि उन्हें कि कुछ भी चलेगा, बट एक वो warmth जो वो एक्सटेंड करते होंगे अपनी टीम को, तो वही टीम फिर आपस में एक दूसरे को एक्सटेंड करती होगी, is what I believe. So it's always where your foundation is, which is your bosses, your producers. So I'm sure Ravi and Sargun also must be very wonderful, warm people. हालांकि अब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, but I wish to meet them soon. And but yeah, warm unit, very lovely unit. बात की जाए अभी बिग बॉस से रिलेटेड एक दो चीजें हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी। आपको चाहिए थे अभिषेक, खतरों की खिलाड़ी में उनकी एंट्री हो गई है। हाँ। और उनको क्लाउस्ट्रोफोबिया भी था। I swear, मैंने उसे मैसेज किया ऐसे, बस डरना नहीं, कर देना जो करना, देखी जाएगी। बट खैर ही इज अ वेरी उसका विल पावर लड़के का बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। ठीक है, हर किसी के कुछ फोबियाज होते हैं, अभिषेक का है क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसको है। बट फिर आई थिंक खतरों के खिलाड़ी है भी वो कि भाई इट हेल्प्स यू वर्क ऑन योर फियर, फाइट अगेंस्ट योर फियर। तो आई होप कि वो सक्सेसफुल रहे अपने इस फोबिया को दूर हटाने में, एंड ही इज सक्सेसफुल। या कुछ खास बातचीत की आपने? नहीं, ही इज बीन वेरी बिजी ऑनेस्टली। और मेरा भी ये चंडीगढ़ का सारा ट्रिप, मतलब जैसे उनका उस दौरान वहाँ चल रहा था, मेरा इस दौरान यहाँ चल रहा था, बट मैसेज हुआ है। एंड अगेन अगर ये वो देखेंगे तो आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड अभिषेक विनर बन के आना। और कहीं ना कहीं ईशा की जो बातें हम मतलब आप तो अंदर थे ही थे, ईशा की हरकतें आपने भी देखी हैं। आपको लगता था क्या समर्थ और इनका ब्रेकअप हो जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली। मतलब आपका सवाल ही आपका जवाब दे रहा है
क्या आपको लगता था, मतलब आपको तो लगता ही है, तो मुझसे क्यों कंफर्मेशन मांग रहे हैं? मतलब मैंने तो एक पॉइंट पे, जब आई रिमेम्बर समर्थ और मेरी कुछ आर्ग्यूमेंट भी चल रही थी या कुछ हो रहा था, तो मैंने समर्थ को बोला भी, मैंने कहा, बेटा बाहर निकलते ही 6 महीने में तू पढ़ रहा होगा। अब हमें कैसे, हमें आदत है न्यूज़पेपर में खबर पढ़ने की, वो सोशल मीडिया इंस्टेंटली दिमाग में आता नहीं कि भाई अब सोशल मीडिया में देख लोगे। सो इट वाज नॉट शॉकिंग फॉर मी, इट वाजंट। तो इस चीज के दौरान आपने कभी मतलब समर्थ ने आपसे कभी कोई मतलब बात की या फिर उसने कभी आपने उसे कोई एंट्री या आइडिया शेयर किए कि आप For? इस चीज से आगे निकलो, बढ़ो का? नहीं, आई थिंक आई टेल यू, यार आजकल की जनरेशन ना हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, उन्हें सब पता है, और जिसे फिर सब पता है उसे क्या समझाया जाए। तो ठीक है, आई थिंक दे, एंड इट्स देयर पर्सनल मैटर। मतलब हर चीज़ में मुझे जाकर आपको कुछ समझाना और राय मशवरा करने की, मुझे नहीं लगता, इट्स नॉट अप्रिशिएटेड टुडे। प्लस मेरा उसका ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था जो मैं आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन उसके जोन में घुसूं, इंटरफेयर करूं। सो एक्चुअली उसके लिए मेरे लिए इंटरफेरेंस हो जाती है, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, दे विल मैनेज यार। और 20, और सीधी सी बात है, 20 साल के बच्चे हैं, सो इट्स लाइक ओके, मतलब हम सब उस उम्र से गुजरे हैं, तो ठीक है, वी विश देम गुड लक एंड गुड लाइफ, दैट्स ऑल वी कैन से। आपको पता है खतरों में समर्थ भी थे? हाँ, ये मैंने डेफिनेटली इंस्टा में पढ़ा था। फिर मुझे किसी ने बोला भी कि नाउ ही इज नॉट देयर एनी मोर, हेल्थ रीजंस की वजह से या ऐसा कुछ। आपको लगता है ये हेल्थ रीजन होगी या फिर या अभिषेक और समर्थ की ऐसा बॉन्ड नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो यार, मैं एक बात बोलूं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होता है, काम काम होता है। मेरी आपसे कितनी भी बनती है या नहीं बनती है, उससे मेरे काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड जितना मैं अभिषेक को समझी हूँ, या उस दौरान जैसे समर्थ भी आया ही था ना बिग बॉस में, तो मुझे नहीं लगता कि अपने काम के आगे कोई किसी भी चीज़ को, कि यार मेरी इससे बनती नहीं इसलिए मैं खतरों के खिलाड़ी छोड़ दूँ। आई डोंट थिंक सो, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा। लास्टली आप अपने अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे, उस अंदाज में बताइएगा जिस अंदाज में आपकी कैरेक्टर में एंट्री हो। अरे भगवान, वो तो पूरा पंजाबी है यार। आप कुछ कहिए। अरे दैट्स लाइक, कहते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन। नहीं, I'll say it in Rinku style, please. हाँ जी, it's too soon to suddenly get into that mode. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे आप मेरे पहले भी इतने सारे शोज, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देते आए हैं, उडारिया में भी मैं आपसे वही उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे शो को देखिए, उडारिया को 6 बजे कलर्स टीवी पे या फिर वूट पर। एंड हम आपको एंटरटेन करना बंद नहीं करेंगे। आई विल गिव माई बेस्ट। थैंक यू।